यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रं धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतं चलिताचलाना दीपोपरस्वमसिना जगत्प्रकाश इदं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति नाम्बोदरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं विभ्राजत तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम् इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रं धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि किं शर्वरीषु शशिनाय विवस्वता वायुष्मन्मुखेन्दुदलिते श्रुतमस्युनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यज्ञ जलधरे जलभारणं इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्रं धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं देवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरमनिषु याति यथा महपन्त
इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि तादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकासिनोऽपि त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतु योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरेन्द्र धर्मोपदेशनविदो न तथा परस्य यादृक्प्रभादिन कृतप्रहतान्धकारा वंदामि। उत्तर दक्षिण दिशा में विराजमान अनंत सिद्ध भगवान पंच परमेष्टि भगवान आदिनाथ प्रभु भगवान महावीर स्वामी गंधर्व प्रभु समस्त केवल ज्ञानी सम्यक दृष्टि आत्माएं आप सभी को हमारा वंदन नमस्कार हो। माथेन वंदामि। भक्तामर के 37वें श्लोक की संपुष्ट साधना पूर्ण की यह आराधना करते हुए काना मात्रा ह्रस्व दीर्घ कम ज्यादा शब्द बोलने में आया हो अभक्ति अविनय आशात ना हुई हो तो हे प्रभु मेरा अपराध क्षमा करें। आपका अनंत अनंत उपकार है। माथेन वंदामि। हाँ, आज के गाथे का अर्थ आचार्य मानतुंग प्रभु आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 37वें श्लोक में कहते हैं इत्थम यथा तव विभूतिरभू जिनेन्द्र। इत्थम यानी इस प्रकार, यथा यानी जैसा, तव यानी आपका, विभूति यानी कि वैभव। हे जिनेन्द्र कह रहे कि धर्मोपदेश देते हुए हे जिनेन्द्र प्रभु आप जब धर्मोपदेश देते समय जैसी आपकी समृद्धि होती है, जब आप प्रवचन देते हो, आप जिनवाणी फरमाते हो, आप जब धर्मोपदेश देते हो उस समय जैसी आपकी समृद्धि होती है वैसी प्रभा अन्य देवी देवताओं की नहीं होती है, क्योंकि यादृक् प्रभा दिनकृत प्रतांधकारा, क्योंकि अंधकार को नष्ट करने की जैसी प्रचंड प्रभा सूर्य की होती है, सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसी ही प्रभा प्रभु प्रकाशमान होते हुए अन्य तारों आदि ग्रहों की प्रभा नहीं होती। जितना प्रकाश सूर्य का होता है उतना ग्रह नक्षत्रों का नहीं होता है। इसी प्रकार आपके जैसी समृद्धि अन्य किसी देवी देवताओं की नहीं होती है। इस प्रकार से 37वें श्लोक ने प्रभु की स्तुति की गई है। लाभार्थी परिवार बाद में आ जाओ। आज के लाभार्थी एक बहनों को आने दो। हाँ, अब बैठ जाओ। लाभार्थी परिवार को धन्यवाद। हाँ, अब बहनों अब आप लोग नीचे बैठ जाओ। आ गए? हाँ बोलो जय जिनेन्द्र। लाभार्थी परिवार 102 102 नंबर
हो जा बाई. नमन. जय आत्म आनंद देवेंद्र शिवाचार्य. जय गुरु गणेश मिश्री. जय गुरु अम्बे सौभाग्य मदन कोमल रमेश. जय गुरुनी प्रेम उगमराज विजय को वंदन नमन. अत्र विराजित प्रफुल्ला जी महाराज साहब आदि ठाणा 8 को साविधि त्रिबार वंदन नमन. मेवाड़ भवन के इस प्रांगण में विराजित सभी धर्मिष्ठ को मेवाड़ संघ मुंबई का सादर जय जिनेंद्र तथा बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन. आज का दिन मेवाड़ संघ के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में अंकित होने जा रहा है, जिसके साक्षी बन रहे हैं हम आज. वो स्वर्णिम इतिहास का पृष्ठ है सिद्धि तप का अनुमोदन अष्टक अर्थात तपोष्टक महोत्सव. आज से हम हमारा यह शानदार कार्यक्रम सिद्धि तपस्वियों के अनुमोदन हेतु अष्टक मना रहे हैं. तपोष्टक महोत्सव आप सभी का इस 8 दिवसीय महोत्सव में सादर सादर स्वागत अभिनंदन. तपोष्टक के इस प्रथम दिन प्रथम कार्यक्रम हम पूर्ण कर चुके हैं, जो भक्तांबर संपुष्ट के रूप में था. आप सभी पधारे और सभी लाभार्थी परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो पधारे और अनुष्ठान में हिस्सा लिया और अपना सहयोग मेवाड़ संघ को दिया. बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद आप सभी लाभार्थी परिवारों को. आज लाभार्थी परिवार में से हैं रमेश, सुरेश जी, ललिता जी, रमेश जी, संगीता जी, श्रवण जी, रेखा जी, प्रवीण जी, रेखा जी, चरण, पुष्पक जी, शिप्रा जी, हिमांशु जी, लवेश जी, सिद्धार्थ जी, शिवानी जी, भूमि एवं समस्त सोनी परिवार बिनौल खारगर. बहन बहनोई उर्मिला जी, राजेंद्र जी मेहता, अंजना जी, मनोज जी सियाल, वनीता जी, मोड़ीलाल जी पामेचा, बेटी दामाद रुचिता, रंजुल जी गेलड़ा, प्रियल दिलीप जी परमार, हर्षिता जी, निशान जी जगावत, दोहिता रिहांश, रैनव कबीर, पुष्पक एंटरप्राइजेज खार नवी मुंबई. आप सभी का हार्दिक हार्दिक अनुमोदना व स्वागत अभिनंदन. द्वितीय लाभार्थी परिवार हमारे स्वयं के परिवार से नाहर परिवार गुलाबपुरा की तरफ से मैं स्वयं प्रकाश नाहर, हमारे दिनेश, अनुज, विनोद, हमारे सभी महिला पधारी हैं नाहर परिवार से, हमारे खरवड़ परिवार से हमारे दिनेश जी भाई साहब, उनकी मम्मी भवरी देवी, चंदा देवी, पिंकी जी नाहर, हमारे सुषमा भाभी जी सभी पधारे. बहुत बहुत उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ अष्टक मना रहे हैं उनके भी आज के लाभार्थी परिवार हैं. मैं उनसे तहे दिल से विनम्र विनती करता हूँ, कृपया वो आगे पधारें और आगे अपना स्थान ग्रहण करें. आज के कार्यक्रम नवकारसी सुबह 7:15 बजे से थी. भक्तांबर संपुष्ट प्रवचन. आज महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम नवकार कला एवं निबंध प्रतियोगिता. आशा करता हूं सबने अपने अपने निबंध और जो नवकार कला की जो थीम थी वो जमा करा दी होगी. आज कन्या मंडल अधिवेशन भी है, कन्या मंडल गोरेगांव के द्वारा आयोजित, और वह दया दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है. स्वामी वात्सल्य 12:30 बजे से है. आज के जो भी पुरस्कार हैं वो भी लाभार्थी परिवार द्वारा ही दिए जाएंगे. आज जिन्होंने भी नवकार कला एवं निबंध प्रतियोगिता में अपना सबमिशन किया है उनके लिए सांत्वना पुरस्कार आज ही दिया जाएगा लाभार्थी परिवार के हाथों के द्वारा. और प्रथम 1 पुरस्कार, द्वितीय 2 पुरस्कार और तृतीय 3 पुरस्कार आपको 23 तारीख को दिए जाएंगे. आज 15 सितंबर तपोष्टक महोत्सव का प्रथम दिन. नवकारसी प्रभावना पुरस्कार स्वामी वात्सल्य आदि के संपूर्ण दिवस के लाभार्थी, मैं पुनः दोहरा रहा हूं, आज के संपूर्ण दिवस के लाभार्थी हैं स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जी वर्दीबाई जी वड़ाला,
चरण, ख्याली लाल जी, कांति लाल जी, भगवती लाल जी, भोली लाल जी, पंकज जी, जितेंद्र जी, भावेश जी, विनय जी, जय जी, निशित जी, वडाला परिवार, सेमा, गोरेगांव, अंधेरी। मेवाड़ संघ मुंबई वडाला परिवार का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता है और आशा करता है कि आप इसी तरह अपनी दानवीरता दिखाते रहे और अनुमोदना करते रहे। मैं वडाला परिवार से विनती करता हूं, कृपया आगे पधारे और सह सम्मान अपने सोफे पर विराजमान हो। वडाला परिवार, इसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज जो वाशी संघ की सेवा है, जयप्रकाश जी और उनके साथी जो भी पधारे हैं, कृपया आगे पधारें। मैं स्वयं सुरेश जी भाई साहब और हमारे गोरेगांव संघ से कोई वरिष्ठ, खुद भोलीलाल जी आज अध्यक्ष है और आज उनकी अध्यक्षता में ही सारा काम होना है। तो भोलीलाल साहब पधारो, आप वडाला साहब पधारो, कांतिलाल साहब, ख्यालीलाल साहब आगे पधारो। ऊपर बच्चों के क्लास चालू हो गए। जिनको माइंड डेवलपमेंट क्लास में जिन बच्चों ने भाग लिया है वो ऊपर दया पालो, ऊपर क्लास चल रहे हैं। आप भी पधारे, बेरूलाल साहब लोढ़ा। हो गया। और भी चाहिए दुपट्टे? तपोनिधि परम पूज्य महाराज साहब के 5 चरणों में कोटिशा वंदन। धर्मानुरागी बंधुओं एवं सुशीलवती माताओं तथा बहनों, राम को लंका पर चढ़ाई करना था। राम वनवास में जा रहे थे, जाते जाते समुद्र पार करना था और उस समय पर इतना बड़ा समुद्र तो पार किया नहीं जाता है, कैसे करना। तब हनुमान जी भी साथ में थे। हनुमान जी ने और सभी लोगों ने मिल करके वहाँ पर सेतु बनाने का तय किया। सेतु बनाना है, रास्ता पार करना है। तो सभी लोगों ने क्या किया, हनुमान जी ने अपने हाथ में पत्थर उठाया, पत्थर पर राम का नाम लिखा और पत्थर क्या कर दिया, नदी में छोड़ दिया। वह पत्थर तीरा या डूबा, तीर गया। जैसे हनुमान ने वह पत्थर छोड़ा, राम नाम लिख करके पत्थर छोड़ा, वह पत्थर तीर गया। ऐसे सभी लोगों ने किया, एक एक पत्थर तीरते जा रहा था, रास्ता सेतु बनते जा रहा था। अब राम जी भी वहीं पर थे। राम जी ने सोचा मैं क्या करूं बैठे बैठे। उन्होंने भी क्या किया, हाथ में पत्थर लिया, पत्थर पर राम नाम लिखा और वह समुद्र में छोड़ा। वह पत्थर तीर गया या डूब गया, डूब गया। यहाँ एकदम हनुमान जी की नजर उस पत्थर पर राम जी के पास में गई और हंसने लग गए। जैसे ही वह पत्थर नदी में डूब गया, हनुमान जी जोर जोर से हंसने लगे। राम जी ने कहा, हनुमान जी
चुप चुप हो जाओ, इशारा किया, चुप हो जाओ, हंसो मत, किसी को मत कहो। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी कहते हैं नहीं, मैं सबको बोलूंगा, मैं सारी दुनिया को बोलूंगा कि जो राम जी ने जो पत्थर डाला वह पत्थर क्या हो गया? क्योंकि क्यों वह डूब गया? वह हनुमान जी अपनी श्रद्धा भक्ति से कहने लगे कि जो राम को छोड़ देता है वह डूब जाता है, और जो जिसने राम जी ने जिसको छोड़ दिया वह डूब गया, और जिसने राम जी को पकड़ लिया वह क्या हो गया? तीर गया। ध्यान रखो अपने जीवन में, यही तो हमारी भक्ति होती है, यही तो हमारी शक्ति होती है, यही तो हमारी श्रद्धा होती है। जो परमात्मा को छोड़ देता है, परमात्मा जिसे छोड़ देता है वह उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? डूब जाती है। और जिस व्यक्ति ने परमात्मा को पकड़ लिया उसकी जिंदगी क्या हो जाती है? बदल जाती है। ठाणांग सूत्र में 4 प्रकार के गोले बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक गोला होता है मक्खन का गोला। मक्खन होता है, मक्खन जैसे ही हाथ में लो मक्खन तो क्या होता है? धीरे धीरे हथेली की गर्माहट से वह मक्खन पिघलने लगता है, वह पिघलते जाता है, और हथेली में वह धीरे धीरे पिघलते पिघलते वह मक्खन एकदम घी के जैसे गर्म हो जाता है। एक होता है मक्खन का गोला। दूसरा होता है लाख का गोला, मोम का गोला। मोम का गोला, मोम होती है वह अगर अग्नि के थोड़े से ऊपर रखो तो वह मोम क्या हो जाती है? थोड़ी थोड़ी पिघलने लग जाता है वह मोम। लाख थोड़ा सा अग्नि का उसको गरम गरम लगे तो वह भी पिघलने लगता है। हमारी बहनों को पता है कि वह चूड़ियाँ यूज़ करती है, मोम यूज़ करती है, तो थोड़ा सा भी अग्नि का स्पर्श हो गया तो वह पिघलने लगता है। तीसरा होता है काष्ठ का गोला। काष्ठ का गोला, जैसे ही लकड़ी अगर अग्नि में डालो तो वह अग्नि क्या हो जाए? वह लकड़ी क्या हो जाएगी? जल जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जैसे ही अग्नि में वह लकड़ी चली गई। चौथा है मिट्टी का गोला। मिट्टी का गोला अगर अग्नि में डालो तो मिट्टी का गोला क्या हो जाएगा? और मजबूत हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। जैसे ही मटका होता है, मटके को अगर अग्नि नहीं लगाओ तो क्या होगा? वह फूट जाएगा। जैसे ही वह अग्नि लगती है तो वह मिट्टी का मटका भी क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है। ये 4 प्रकार के गोले हैं। मैं आपको पूछूं, आप कौन से गोले हो? हाँ, यहाँ पर बैठे हुए आप कौन से गोले हो? हाँ, मक्खन का गोला? मक्खन का ही तो गोला है। कोई है एक आधा भी जो मिट्टी का गोला है? सच में बोलो। अब हाथ ऊपर करो कि अपने अपने घर में कौन गणपति नहीं बैठाता है? नहीं बैठाते? अरे वाह, अच्छा। कितने लोगों ने बैठा है कि नहीं बैठा है ऊपर? हाँ, बैठा है। घर में गणपति बैठा है? नहीं बैठा है? अरे वाह, फिर तो मिट्टी का। हर्ष 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 हर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो सुना है कि हर कोई जैन लोग, मारवाड़ी सही श्रद्धा अपने सुदेश सुगुरु और सुधर्म पर है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मक्खन का गोला है, जहाँ पर गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और केदार गए है, पर यहाँ पर नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में ध्यान रखो कि ऐसी श्रद्धा हो, ऐसी भक्ति हो, ऐसा विश्वास हो कि सही श्रद्धा हमारी अनंत पर होना चाहिए, नहीं कि कहीं पर भी जाओ तो उस पर विश्वास कर लो। जैसे आप लोग
डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी ट्रीटमेंट कराते हो, डॉक्टर पर कितना विश्वास होता है? जो गोली वह देता है वह गोली ले लेते हो, जैसा इंजेक्शन वह कहता है वह इंजेक्शन लगा लेते हो। विश्वास है या नहीं है? है विश्वास। बच्चे को स्कूल में ध्यान में भेजते हो, कितना ड्राइवर पर विश्वास करके भेजते हो? आप जाते हो साथ में, उन्होंने भी देखो त्याग और तप के साथ में हमारी इतनी युवतियां दया करने का संकल्प लिया है। आज उनके दिन भर की दया रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी युवती मंडल को। और जो तपस्वी सिद्धि तप के तपस्वी है, मैं आप सभी को कहती हूँ, हमसे सिद्धि तप नहीं हुआ है पर हम तो अनुमोदना कर सकते हैं ना। अनुमोदना हम सबको करना है। ऐसा कोई एक भी दिन, अब 8 दिन रहे, 8 दिन में हमें तन मन धन से भी सभी ने अनुमोदना की है, पर हमें तन और मन भी अब समर्पित करना है। ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए जिस प्रोग्राम में हम नहीं आए हो, उनकी अनुमोदना नहीं की हो। हम तपस्या नहीं कर सकते हैं, हम भावना तो रख सकते हैं, इस जन्म में हमसे तपस्या नहीं हुई है, ये आगे हो जाएगी, और आगे भी नहीं हुई है तो अगले जन्म में तो जरूर करने का लक्ष्य रखते हैं। तो इसलिए हमें अनुमोदना जरूर जरूर करना है। एक जुलूस निकल रहा है, ये उसकी इतनी धूमधाम है। 3 महीने और एक बहन ने तब बोले, हाँ आपने भी सुना होगा, डापू भाई बोल के बोले, आज उनकी तपस्या का इतना बड़ा महोत्सव है और वह बाहर धूमधाम चल रही है। जो उस समय के अकबर के जैसे बीरबल थे, दोनों उठ के आए और उनको धन्यवाद दिया, प्रशंसा की, और उस समय से हमेशा के लिए उन्होंने जैन धर्म के अनुयायियों का मान सम्मान करना उन्होंने सीख लिया। किसी एक समय पर ऐसा होता था, जैन व्यक्ति यदि किसी की कोर्ट में साख दे दे, राजा के पास जाकर कोई जैन यदि यह कह दे कि यह निर्दोष है, तो राजा उसको बिना कुछ किए माफ कर देता। पता नहीं आज क्या चल रहा है इन लोगों का। पहले तैयारी करना, एक तैयारी के लिए इतने लोगों को डिस्टर्ब करने के बजाय यदि यही तैयारी सुबह या रात को कर लो तो अच्छा। तब से जैनियों को शाह ने कहा, हम तुम्हारे बादशाह हैं। पहले शाह कौन? जैन। पहले शाह जैन है और हम तुम्हारे बाद में हम शाह हैं। तो वह शाह बादशाह बाद में शाह हो गए। यह है केवल और केवल तप महोत्सव की बात। आज हमारा भी तप महोत्सव का प्रारंभ है। लोगों के माइंड में आता है तप का महोत्सव क्यों करना, आडंबर क्यों करना। आडंबर किसको कहते हैं पहले यह समझ लो। आडंबर वो होता है मायरा भरना, गिफ्ट देना, गिफ्ट लेना, और अपने परिवार के लोगों को जहां राग और द्वेष उत्पन्न हो, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मायरा नहीं भरा, यह गिफ्ट नहीं दी, पियर वालों ने ससुराल वालों का कम किया, इसको नहीं बुलाया, ये नहीं किया, ये आडंबर है। जहां राग और द्वेष पनपता है, जहां झगड़े की बात पनपती है, वह राग और द्वेष, वो आडंबर है। उसको आडंबर कहते हैं। जहां धर्म की प्रभावना होती हो,
जहां शासन की प्रभावना होती हो, जहां शासन का वाह होता हो, जहां शासन की ओर 4 व्यक्ति भी शासन के प्रति समर्पित होते हो, वो आडंबर नहीं होता है, वो प्रभावना होती है। भावना बड़ा, प्रभावना बढ़ाए भावना, जो भावनाओं को बढ़ाए वह प्रभावना है, और जो श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को जगाए उसको कहते हैं महोत्सव। आडंबर नहीं, यह महोत्सव है। घर घर जाप कर रहे हैं, यह आडंबर नहीं है, यह महोत्सव है, यह धर्म का महोत्सव है। हाँ, उस बात में यदि कंपटीशन आ जाए, उस बात में पैसे वाले और गरीब की जहां बात समाविष्ट हो जाए, तब समझ जाओ वह आडंबर हो रहा है, वह उस महोत्सव नहीं हो रहा है। महोत्सव और आडंबर में बहुत बड़ा फर्क है। मैं तो कहती हूँ यह सिद्धि तप का पर्व शायद मेवाड़ संघ वालों के लिए यह पर्व से कम नहीं है। यह पर्व है, यह तप का पर्व है। जिस तप के पर्व के अंदर कई लोग दान दाता बने हैं। अरे अपने बच्चे को 5-7 हजार रुपए दो तो 10 बार हिसाब पूछते हो, और समाज को लाखों रुपए देकर के लाभार्थी बनना सच में यह संघ के प्रति विश्वास और तप महोत्सव के प्रति आदर की भावना होती है। तब व्यक्ति पैसे देता है और पैसे देकर के लाभार्थी बनता है। लाभार्थी बने लोग, मैं सब देखती और सुनती रही, पर मैं सच में लाभार्थी लोगों का भी हृदय से अनुमोदना करती हूँ। चाहे जो हो जाए, इतना सहज नहीं है। कहते हैं तिजोरी के ताले खोलना सहज है, पर हाथ के ताले खोलना बहुत कठिन है। खुद के घरों के अंदर साड़ियों के ढीक लगे होंगे, अलमारियां खोलो तो बांस आएगी, पर कोई गरीब को देने के लिए बोलो। तुलादान मुस्लिम लोगों के अंदर भी सिकंदर का तुलादान बड़ा और अकबर का तुलादान बहुत बड़ा माना जाता है। वही युग था जिस युग में स्वर्ण मोहरों के द्वारा तुलादान किया जाता था। एक युग आया जिस समय वह स्वर्ण के साथ चांदी का तुलादान करते थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहता जो अपने जीवन में एक बार भी तुलादान ना किया हो। तुलादान कहते हैं, अपने भी ग्रंथों में, सूत्रों में नहीं पर ग्रंथों में आता है कि संथारा लेने के पहले व्यक्ति ने अवश्य एक बार तुलादान करना चाहिए। अब तुलादान किसका और क्यों, ध्यान रखना। एक होती है मार्केश दशा, मैं ज्योतिषी नहीं सिखा रही हूं आपको, मैं बता रही हूं। एक होती है मार्केश दशा, एक होता है अंगारक योग, एक होता है अंगारक योग, ग्रहण योग, एक होता है शापित परिवार। ऐसे लोगों को रविवार के दिन तुलादान करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ, ध्यान रखना। मैं जो मेरे गुरुओं से मैंने सुना और जो किताबों में पढ़ा, सिद्धांतों में पढ़ा, वो मैं आपको कह रही हूँ। पर तुलादान हर किसी ने करना चाहिए। तुलादान के ये लाभ नहीं है, लाभार्थी उसको कहते हैं जिनके दान से लाभ होता है, उसको लाभार्थी कहते हैं। तुलादान ये लाभार्थियों की बात नहीं है। तुलादान ये खुद के लिए, जिसके परिवार में रोज कोई न कोई बीमार होता है। एक की बीमारी हुई कि दूसरों की बीमारी,
डॉक्टरों के बिल सतत बढ़ते रहते हैं। घर के अंदर मेडिकल के जैसी दवाइयाँ जमा हो गई। ध्यान रखना, उस घर के बड़े लोगों ने और छोटों लोगों की अवश्य तुलादान करो। यहाँ पर अपने यहाँ पर तुलादान का कहा है। बच्चों के लिए तो तुलादान स्वास्थ्य, ध्यान रखना, स्वास्थ्य वर्धक तुलादान होता है। दोष का नाश करने वाला, अभी जैसे मैंने आपको कहा मार्केश बोले तो मरणांतिक कष्ट जो आते हैं उसको कहते हैं मार्केश आना। और ऐसा मार्केश जब हो ना तब तुलादान किया जाता है। अब वो बात अलग रही, तुलादान कुछ शब्दों को या कुछ संगीत को सुनते सुनते तुलादान किया जाता है। मैंने आपको पहले एक बार कहा था 12 राशि के नौकार, 12 राशि में नौकार मंत्र हमारे परम पूज्य प्रतिभा जी महाराज साहब हमारे अति उपकारी उन्होंने किया हुआ है। और वो चाहे राशि के नौकार सुनो या राशि के अनुसार वो संगीत सुनते सुनते तुला में बैठकर तुलादान किया जाता है। इलेक्ट्रिक के तुला पर तोल करके तुलादान तो नहीं होता है। अब तुम्हारे बंबई में होता होगा तो नहीं मालूम, पर यह तुलादान की बात तो नहीं होती है। तुलादान आपको पता है, एक बार महाभारत के अंदर एक वर्णन आता है, अपने महाभारत में नहीं पर वैष्णव के महाभारत में आता है। एक बार श्री कृष्ण नारद जी ने सत्यभामा को कहा, तुमको यदि पूर्व भव में कृष्ण ही पति होना तो तुम तुलादान कर दो। तो उसने कहा काय का तुलादान करूं? नहीं, दान करो, तुलादान नहीं, दान करो। उसने कहा काय का दान करूं? बोले जो होना उसका दान करो, जो तुमको चाहिए उसका दान कर दो। मजाक वाली बात थी। उसने कहा ठीक है, मुझे अब ये जन्म में तो मिल गए, अगले उसको सोचा नहीं उसने और कहा हाँ कर दूंगी दान। तब नारद जी ने कहा चलो, कृष्ण जी को कहा चलो, अब सत्यभामा ने आपका दान कर दिया, अब चलो तुम हमारे साथ। सत्यभामा को करंट लगा, बाप रे, अब तो आगे की सोच कर मैंने अभी कृष्ण जी का दान कर दिया, ये नहीं होता, ये नहीं होता। तब सत्यभामा ने कहा नहीं नहीं बाबा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो बोले क्या करूं, क्या करूं? करना क्या है? अब इसका तुलादान करो तो हम कृष्ण को वापस दे देंगे। तब उन्होंने तुलादान कृष्ण का करवाया। कहते हैं सत्यभामा के पास जितना वैभव था उतना सारा एक तुला में रख दिया, पर कृष्ण का पड़ा नीचे रहा, वह ऊपर हुआ ही नहीं। तब क्या बहुत परेशान हो गई सत्यभामा, अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? तब कृष्ण जी ने कहा ऐसे तुलादान नहीं होता है, माँ को बुलाओ और माँ के हाथ से इस तुला में कुछ रखो तो तुलादान होगा। माँ आई और हाथ में की मुद्रिका निकाली और जैसे ही तुला में रख दिया तो तुलादान हुआ। ये तुलादान होता है। अब आज तो न सोने का होता है न चांदी का होता है, पर हाँ कोई कोई लोग कपड़े, बर्तन, पैसे, चाहे वह कलर चिल्लर हो चाहे जो हो वह, और 5 प्रकार के धान्य जो होते हैं ना वह तुलादान में दिए जाते हैं। और मैं 4 मिनट तक बोलूंगी। 5 प्रकार के धान तुलादान में दिए जाते हैं। वह धान है जिस धान की रोटी बनती है, ध्यान रखना, जिस धान की रोटी बनती है वह धान तुलादान में दिया जाता है। और जब तुलादान करो ना तब अंग पे के कपड़े का भी भाव होता है, चाहे वह कपड़े दो या उस कपड़े के जितने पैसे होते हैं उतने पैसे उस तुलादान में डालो। तुलादान होने के बाद वह दिया जाता है।
और सरसों का तेल, ये तो पक्का। उसको छायादान भी हम तो दान कहते हैं, पर वैदिक परंपरा उसको छायादान कहती है। कोई भी परंपरा हो, क्या लेना देना, अच्छी बात लेना, बस अच्छी बात है दान देना। और सब जने तुला दान करना। अभी 22 तारीख बोलिए, संघ ने 22 तारीख डिक्लेयर की है। मैं तो कहती हूँ 22 तारीख पूरा दिन परिवार के साथ तुलादान करो, अवश्य तुलादान करो। तुलादान नहीं करोगे जीवन में, एक बार तो तुलादान करो, चाहे जो राशि हो, चाहे जो बात हो, पर आपको तुलादान हर किसी को करना चाहिए। और भी तुलादान की बात बहुत कुछ है हमारे जीवन के अंदर, ध्यान रखना। हमारे जीवन में इन बातों को अवश्य लाना। आज हमारे यहाँ पर कन्या मंडल का अधिवेशन है और आज विरार की महिला मंडल आई हुई है। वाशी उपसंघ की सेवा है और विरार की आज महिला मंडल यहाँ पर आई हुई है। हमारे उदिता जी का चातुर्मास विरार में बहुत ज्यादा तप जप त्याग और तप के द्वारा जिन बहनों के सहयोग से बहुत यशस्वी और ऐतिहासिक रहा, आज वो महिला मंडल यहाँ पर विरार की आई हुई है। खूब खूब विरार के महिला मंडल को खूब खूब धन्यवाद। पुनः कह रही हूँ, तपस्या के इस पर्व के अंदर, तप के इस महोत्सव में, हर कार्यक्रम में हर व्यक्ति और हर व्यक्ति के साथ हर कोई इस तप महोत्सव में अवश्य भाग लेना। अब थोड़ी देर के अंदर कन्या मंडल के जो अधिवेशन या दया जो है वह चालू होगा, तो सब जने उन कन्या मंडल के अधिवेशन के लिए भी आप लोग रुको, लड़कियों को प्रेरणा दो, लड़कियों का संदेश और समय के साथ अपन देखेंगे, पर ध्यान रखना दो। हम लोग वीर स्तुति की 28 करेंगे बुधवार के दिन। बुधवार के, आज संडे रविवार है, आज सोम मंगल और बुध 3 दिन के बाद हम लोग वीर स्तुति यानी पुच्ची सुनम की 28 करेंगे। आप लोग सब जने उसके अंदर, तपस्वी तो आएंगे ही, उनको तो आना ही है, पर सब जने वीर स्तुति की 28 में सहभागी बनना। बाकी की संघ की सूचना। मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो दमो मंगलम चतारी लोगत्मा अर्यंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहु लोगत्मा केवली प्रणतो दमो लोगत्मा चतारी शरणम प्रभजामि अर्यंता शरणम प्रभजामि सिद्धा शरणम प्रभजामि साहु शरणम प्रभजामि केवली प्रणतो दमो शरणम प्रभजामि अर्यंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली परोपित दया धर्म का शरणा। 4 शरणा मंगल करना और अन शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद फलो। दया लेने वाली लड़कियां खड़े हो जाओ, हाथ जोड़े, उनको धारणा परमाने, तुम्हारी अपने अपनी धारणा परमाने 6 काय का आरंभ समारंभ करने के 1 करण 1 जोग से 5 कानू ओसरे ओसरे। तपस्या करने वालों को, तपस्या ने दया करने वालों को धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं और भगिनियों को सादर जय जिनेंद्र। आज सिद्धि तपोष्टक का प्रथम दिवस। हमारे बेरंगन जी पचकान ले रहे हैं, है बस बेरंगन जी तो बोल दो।
हाँ, हाँ, तो 7 के 55 हमारे सभी ने ले लिए हैं। हमारी बैरंगन बहन जैनिशा जी बाफना और जो भी बचे हैं सिद्धि तब के, कृपया वो आगे बढ़ारें और अपने 7 के 55 लें। ये अंतिम लड़ी 28 की है, परंतु आपको 7 के 55 लेने हैं। अंतिम लड़ी 28 का 55 रविवार 22 तारीख को गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी की चतुर्थ पुण्यतिथि व गुरुनिसा प्रभा कंवर जी महाराज साहब की 9वीं पुण्यतिथि हम 22 तारीख को मनाएंगे। उस दिन आपको लेना है। और कोई बाकी रहा सिद्धि तप वाले? सिद्धि तप वाले जो भी बाकी हैं कृपया गुरुदेव आ की जाएं। आज्ञा से, गुरु जी महाराज साहब की आज्ञा से, सदगुरुनाथ की कृपा से आपको तीन शासन देव के अधिष्ठान देवी देवताओं के 7 के 55, 7 के 16 भगत के 55 आश्रम पानम खैमम साइमम मानत अनुमोदना अनुमोदना बारंबार। तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद छोटी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद धन्यवाद। अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे इस प्रांगण में हमारे अमरावती से भी मेहमान पधारे हैं, वो रुके हैं, उनका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। आज इस प्रांगण में 2 विशिष्ट हस्तियां हमारे यहाँ पधारी हैं। मेवाड़ संघ मुंबई आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। और क्या कर रहे हैं? केरबाना की परमानेंट प्रकाश में बार बेनत बोल रहे थे, भाई नहीं बोले नहीं। पुनः इसकी अनुमोदना। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विराट मंडल की स्वागत गीत है क्या, या स्वागत करना था? हो गया? प्रकाश जी पधारें और उनके भी मनोगत व्यक्त करें। जय और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ वापसी पधारे दर्शन के लिए। जय जिनेंद्र। धन्यवाद। आप पधारें। के चरणों में शशत नमन वंदन। आप सभी से विराट संघ की तरफ से खमत खामना करती हूँ और आप सभी से भी खमत खामना करती हूँ। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म है करता वैसा ही फल पाता रे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। वही तो सबके जमा खर्च का सही हिसाब लगाता रे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम ना मिलता, किसी को कौड़ी ज्यादा। इसीलिए तो इस दुनिया का जगत सेठ कहलाया रे। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी कर ले रे भाया, कर्म न करियो काला। अच्छी करनी कर ले रे भाया, कर्म न करियो काला। लाख आँख आ सकते हैं, वो भी गुरुदेव महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब व प्रभा कंवर जी महाराज साहब की पुण्यतिथि को ध्यान में रखते हुए
आज के जो वापस लाभार्थी परिवार है, पुनः उनका अभिनंदन। स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जी, वर्दीबाई जी वड़ाला, चरण ख्यालीलाल जी, कांतिलाल जी, भगवतीलाल जी, भोलीलाल जी, पंकज जी, जितेंद्र जी, भावेश जी, विनय जी, जय जी, निशित जी, वड़ाला परिवार, सेमा, गोरेगांव, पुनः आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। कल का कार्यक्रम 16 तारीख तपोष्टप का द्वितीय दिवस, अनुमोदना दिवस। कल नवकारसी भक्तांबर संपुष्ट 8 बजे से, प्रवचन 9 बजे से, सिद्धि तप के तपस्वियों की अनुमोदना मेवाड़ महिला मंडल मुंबई के द्वारा निर्धारित उपमंडल द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। अनुमोदना का शुभारंभ सुबह 10 बजे होगा। इसमें सभी सहभागियों को सांत्वना पुरस्कार व प्रथम, द्वितीय और तृतीय को पुरस्कार दिए जाएंगे। 16 सितंबर नवकारसी प्रभावना पुरस्कार स्वामी वात्सल्य आदि के संपूर्ण दिवस के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमती पेपाबाई स्वर्गीय भारमल जी बोकोड़िया की सत्प्रेरणा से स्वर्गीय प्रेमाबाई कैलाशबाई जी बस्तीमल जी, अनिल कुमार जी, मीना कुमारी जी, राजकुमार जी बोकोड़िया, चरण प्रियांशी जी, चिराग जी, हर्ष जी बोकोड़िया परिवार, चंदेसरा अंधेरी। कल इनका पूरे दिन का कार्यक्रम, आज वड़ाला परिवार की तरफ से पूरा कार्यक्रम। पुनः हम आपकी दानवीरता की अनुमोदना करते हैं। मैं अपना स्टेज हमारे आज की कन्या मंडल जो गोरेगांव से हैं उन्हें सौंपता हूं कि वे अपना अगला कार्यक्रम प्रस्तुत करें अति शीघ्र। गोरेगांव कन्या मंडल की अध्यक्षा मंत्री जी कोषाध्यक्ष पधारें। शमन भगवान महावीर स्वामी के शासन के सत्कार जय हो विजय हो। अत्र विराजित प्रफुल्ला जी मार साहब आदि थाना के चरणों में शत शत वंदन नमन। गोरेगांव कन्या मंडल आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता है। आप सभी यहाँ अपना एक दिन ट्रांसफॉर्म करने वाले हो, पर आपको पता है किस में ट्रांसफॉर्म करने वाले हो आप? सांसारिक जीवन टू संयमिक जीवन। सांसारिक जीवन के अर्थ है अपने जीवन में अनुशासन, नियंत्रण रखना। संयमिक जीवन हमारे थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, बेसिकली कर्मास पे डिसिप्लिन रखना सिखाते हैं। It helps in utilizing our efficiently and assist us in maintaining physical and mental well-being. So girls, get ready to detox yourself from सांसारिक जीवन to संयमिक जीवन। लेडीज से रिक्वेस्ट है कि आप पीछे चले जाएं और कन्या एक आगे आ जाए सारे। आरती उतारे भक्ति दीप करे, ओम सौभाग्य गुरुवे नमो नमः। साधु जो कलप्ति काल सबके आज्ञा है, सब जने 11-11 नौकार मंत्र गिनना। बोले भाई। हाँ, आज्ञा है सबकी, सबने 11-11 नौकार मंत्र गिना। आज किसी ने भी झूठा नहीं। मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो दमो मंगलम चतारी लोगत्मा अरियंता लोगत्मा सिद्धा लोगत्मा साहू लोगत्मा केवली पणतो दमो लोगत्मो चतारी शरणं पहुँचामि अरियंता शरणं पहुँचामि सिद्धा शरणं पहुँचामि साहू शरणं पहुँचामि केवली पणतो दमो शरणं पहुँचामि। अरियंत जी का शरणा, सिद्ध जी का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परोपी दया धर्म का शरणा। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भक्त करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठी मैंने हर बात में मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। वो जाए भाई बरसा की बेटा पाटो भी नहीं रखा, वो तो उठाई दियो पाटो। दया पाल बोला ये उठा ले भैया, उठा एक ले। रहने दो ना, लड़कियां ने बोलना पड़ेगा। दया पालो। स्वागत
मेरा लिए कर रहे हैं सुबह से काले से नहीं कर जाएंगे छोड़ 2 मिनट यो ले रहने दो। यो ले लो दया पालो। वैशेंद्री भी नहीं कर थर्ड टास्क रहेगा। ओके, इस पर किसी का भी नाम नहीं आएगा, आपका ग्रुप नंबर आएगा। तो 1 नंबर आपका ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 पीछे 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके, लड़कियां वो लड़की नहीं है, उसने बोला ना बातें मत करो ना आंसर कर। वही दे दो उसी का बैच चल मैं वो चेक कर लेती हूँ पेपर, फिर उसके बाद डिक्लेयर करेंगे अपन टास्क। बट उतना उसका लेना नंबर सेम देना सबको, प्राइस सेम देना। है ना हम लिख ले भी क्या लड़कियां होशियार है। सुन ना एक ही फुल हाउस का हेडिंग जरूर पढ़ना चाहिए। अगर मैं आपको हेडिंग पढ़ के बता देती, मैं आप सेकेंड और थर्ड और फुल हाउसी, कोई डाउट्स है? तो हम अभी संगीत के धुन में रमने जा रहे हैं। हमारे सॉन्ग स्टार्ट होने जा रहे हैं, हाउसी का स्टार्ट होगा। आपको 5 मिनट्स दिया जाएगा सेलेक्ट करने के लिए। आपको 5 मिनट्स में सेलेक्ट करके अपने लिख देना है, और जो गोरेगांव की जो कन्या मंडल है वो आपके पास आएगी, आपने फुल किया या नहीं किया देखने के लिए। दृष्टि और एक बार नंबर लिखने के बाद कट नहीं होगा, वो नंबर जो नंबर लिखा है वही रखना है। 5 मिनट्स टाइम है, आप फुलफिल कर लो नंबर्स को। हाँ हाँ हाँ, ब्लैक बॉक्स में नंबर नहीं लिखना है, व्हाइट में ही लिखना है। व्हाइट बॉक्स में नंबर लिखना है। मेरे को टिक करना पड़ेगा ना। अरे सीक्वेंस जो है ना उसमें ये लाइन नहीं है, जो तो बच्चा अपने नहीं है, अपन लेने काम है। हो गया सबका लिखना? मैं बोलती अभी समझाती हूँ, मैं पूरा लिखो बोलना हाउसी फुल फिल कर। एक बार सभी लिख लो, मैं एक बार क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। फिर से क्या करना है आपको? ये किसका यूज करें ना? देखो, अपने जो जो आपको फेवरेट सॉन्ग्स है वो उसके भर लिए। अब आपको क्या करना है, जिनका फर्स्ट रो और फोर्थ रो, फर्स्ट रो और फोर्थ रो जिनका कंप्लीट हो गया उनको जय महावीर बोलना है खड़े होकर। जिनका फर्स्ट रो और फोर्थ रो कंप्लीट हो गया है उनको जय महावीर बोलना है। जिनको सेकंड रो और थर्ड रो कंप्लीट हो गया है उनको जय गुरुदेव बोलना है। जिनका सेकंड रो थर्ड रो कंप्लीट हो गया है उनको जय गुरुदेव बोलना है। और जिनका फुल हाउसी, पूरा फुल हाउसी हो गया है, जय गुरु माँ बोलना है। जय महावीर फर्स्ट रो फोर्थ रो जिनका हो गया है उनको जय महावीर बोलना है। सेकंड रो थर्ड रो जिनका हो गया उनको जय गुरुदेव बोलना है। और फुल हाउसी जिनका हो गया उनको खड़े होकर जय गुरु माँ बोलना है। ओके, समझ में आ गया?
सभी कन्या मंडल गोरेगांव की एक बार चेक कर लो, सभी ने अपना भर लिया क्या बराबर? फर्स्ट और फोर्थ रो होगा तो ही आपको खड़े होना है और जय क्या बोलना है? जय महावीर। सेकंड और थर्ड होगा तो ही, अगर सेकंड हो गया थर्ड नहीं हुआ तो अलाउड नहीं रहेगा। सबको सज्जा करो। क्रॉस करना है, सभी को क्रॉस करना है, पेपर पे क्रॉस करना है। ओके, स्टार्ट होने जा रहा है, टाइम अप हो गया आपका भरने का, स्टार्ट करो। सभी को संगीत सुनना है ना, सभी को म्यूजिक सुनने का तो बहुत शौक होता है, तो सभी के लिए अब न्यू न्यू म्यूजिक सुनने को मिलेगा। मनवसिया नंबर निकालो। ये सॉन्ग नंबर चलो नेक्स्ट सॉन्ग बजाओ जल्दी। पटपट करो ना। संसार की विरति रखनो गिरनार की मुक्ति पथनो गिरनार की मुक्ति पथनो सथवार छेक मारो आधार छेक बस नेमने देवने गेस करो कौन सा सॉन्ग है? करेक्ट। हाँ, सेकंड नंबर। नेक्स्ट सॉन्ग प्ले हो रहा है। नंबर 15 नंबर 15 जिनका भी है वो कट करना है। हाथ मन दे जो सदा साथ वाला आदिनाथ हो। नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट स्टार्ट करो। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं। 17 कोई नहीं आता मेरे दादा आते हैं। 18 सॉरी 18 नंबर 18 आप जो नंबर बोलेंगे वो नंबर सबको कैंसिल करना है, ठीक है?
एक मिनट सुनो, मैंने नंबर ऊपर है 35, लास्ट 35 नंबर, 35 को क्रॉस करना है। 35 नंबर, जिन्होंने भी 35 नंबर लिखा है उसको क्रॉस करना है। लास्ट में कोई भक्त बनी ने आवे। सतवारा होता है। बड़े काम आते हैं जब कोई नहीं आता मेरे तारी गमती बातों मन याद आवशे। अभी जस्ट हुआ थारो सतवारो, अभी हुआ जस्ट। 29 म्यूजिक बंद तो आगे आगे वाले जो हो ही नहीं रहे आपके, इनको बोलना पड़ेगा अच्छे नंबर निकालो बोलकर। अच्छे निकालो ना। प्रभु जी तो मारा छे अधारा तो पुण्य निधारा छे। प्रभु जी तो सोना रूपाना करशे प्रभु ने नवराव हर्षे। पावन नदियों न पानी देवो लाव्या छे ताणी आधारा तो नंबर 4 प्रभु जी तो मारा छे आधारा तो पुण्य निधारा छे। प्रभु जी तो मारा छे। और एक लकी ड्रॉ निकाले। निकिता सिसोदिया मानसी। नेक्स्ट वासु पूज्य स्वामी विराजता आग लोड़ तीर्थ मुकाम। जय सुंदर सुरी निश्रामही करिए सोप धाम। करिए सहूप धाम। तिरंगाशे मारो हाथ। 24, 13, 7, 18, 10, 22 नहीं 32 बोला मैंने, 32 बोला मैंने, 32 बोला है मैंने। पे सेकेंड और थर्ड रो किनका हुआ था? सेकेंड रो और थर्ड रो वाले आ जाओ, बाजू बाजू। लाजवंती बहन है ना, आ जाओ लाजवंती बहन। से कंफ्यूजन एक गाना लगाना भले लक से जीता हो पर जीता तो है ना। साथ होने लगे तो उसे हम क्या कहेंगे? चमत्कार। शुभ प्रसंगों में महिलाएं क्या धारण करती है? अलंकार। क्या गहने वगैरह ज्यादा पहनकर जाती है,
सिंपल साड़ी भी रही तो एकदम अच्छे अच्छे गहने पहनकर जाती है। आज्ञाओं को हमें क्या नहीं करना चाहिए, जिन्होंने 3 है इसमें, नकार, इनकार या तिरस्कार। नकार, इनकार या तिरस्कार, ये तीनों भी जिन्होंने लिखा उनका करेक्ट है। भारत देश का शासन कौन चलाता है? किसी ने क्या क्या लिखा पता है क्या? जिन शासन, मेवाड़ संघ, किसी ने पूरे भारत देश का सरकार मेवाड़ संघ चलाता है क्या? दीजिए सरकार क्या चलाता है? सरकार। कौन सी कार जो सदगति में ले जाती है? जिन्होंने नौकार लिखा वो भी करेक्ट, जिन्होंने परोपकार लिखा वो भी करेक्ट। नौकार और परोपकार। बाहुबली जी को कौन सा परिबल केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचने देता है? परिबल मीन्स अहंकार, परिबल मीन्स यहाँ पर रुकावट। कौन सा रुकावट बन रहा है? हम देव गुरु जी की बातों का क्या करना चाहिए? स्वीकार। तब इसमें से सुनो, अभी जो 3rd टास्क में जो विन हुए हैं उनके मैं नाम बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर बोल रही हूँ। ग्रुप नंबर 3 ये आगे है टास्क 3 के अंदर। ग्रुप नंबर 3 आगे टास्क 3 इनको मिलेगा। ग्रुप नंबर 6 इनको भी टास्क 3 मिलेगा। ग्रुप नंबर 10 इनको भी टास्क 3 मिलेगा। इन तीनों को, ये 12 जनों को इनको टास्क 3 भी मिलेगा। अब ये समझ लो कि आपको टास्क क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ये टास्क का भी आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट रखा हुआ है। जितने भी टास्क जिनके ज़्यादा जमा जिनके टास्क होंगे उनको स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। तो किसी के 1 टास्क कलेक्ट हुआ, किसी का 2 टास्क कलेक्ट हुए, किसी के 3 टास्क कलेक्ट हुए, ऐसे जिनकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा आएगी टास्क के अंदर उनको स्पेशल गिफ्ट लास्ट में मिलने वाला है। तो ये 3 टास्क में इनके नाम लिखना। और 36 आसन, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है आपको। किस में भी बैठो, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बैठना है आपको। अभी बैठ जाओ, फिर जब मैं बोलूंगी ना तो फिर आपको मेरे जैसे करना पड़ेगा आपको। ओके, अभी सुनो, हमारे यहाँ पर एक धुन बजने वाली है। सबको लोगस तो आता है? लोगस सबको आता है। अब आपको करना क्या है? 4th हमारा टास्क है बाहुबली मुनि। पता है सबको? बाहुबली जी पता है? अभी आपने लिखा, उनका ध्यान, उनका जो केवल ज्ञान था वो किसके कारण से अटका हुआ था? अहंकार, अभिमान के कारण से।